नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर बेनीवाल और मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं सीयूईटी यूजी के ऊपर। देखिए, मैं थोड़ी सी पहले चर्चाएं कर दूं कि ये आखिर ये जो वीडियो है ये किस मुद्दे के ऊपर बना है। अगर आप ने 12th के एग्जाम दे दिए हैं या आप दे रहे हैं और इन फ्यूचर आपको किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना है, तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसी के माध्यम से आप देश के विभिन्न नामचीन विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश ले सकते हैं। अब इस प्रवेश के लिए जो ये एग्जाम लगता है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएशन का, जिसमें आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य ग्रेजुएट डिग्रियां करेंगे, उसके लिए आपको ये एग्जाम देना होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या नए चेंजेस आ गए हैं इस साल, आप अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए। इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं अगले आपके कीमती 5 मिनट लूंगा। तो दोस्तों, हम अब शुरुआत करते हैं। और ये जो शुरुआत है, इसका सबसे जो अहम पक्ष है वो आरंभ हो गया है। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम, इसकी फॉर्म फिल की डेट क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, इन सब के बारे में जानकारी रखें। आप इसको भूल नहीं जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि जब फॉर्म आके निकल चुके होते हैं और लास्ट डेट जा चुकी होती है, तब वो चेतते हैं कि अरे अब क्या हो गया। इसलिए ध्यान रखें कि जो एप्लीकेशन है, यानी जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, वो 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और ये 27 फेब से शुरू होके और ये 26 मार्च तक चलेंगे, 26 मार्च 2024 तक, यानी आप 1 महीने तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप 28 और 29 मार्च, ये 2 दिन आपके पास ऐसे होंगे, 28 और 29 मार्च 2024, जब आपके फॉर्म फिल में अगर कोई करेक्शन करवाना है, कोई गलती रह गई है, तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद महीने भर बाद 30 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, यानी किस शहर में आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। अब आज जो तारीख हुई है 13 मार्च, अब आपके पास पूरे 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए और आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे 15 मई से और ये 31 मई तक चलेंगे, मई 31 तक। लेकिन ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी एमपी इलेक्शन है लोकसभा के, हो सकता है कि प्रशासनिक अमला वहां लग जाए, ऐसे में ये एग्जाम डेट पोस्टपोन भी हो सकती है। लेकिन अभी जो संभावित तिथि एनटीए ने डाली है वो 15 मई से 31 मई है। आपको जो तैयारी करनी है वो 15 मई के हिसाब से करनी है, क्योंकि 15 मई से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे सीयूईटी यूजी के, और 30 जून तक आपके एग्जाम देने के लगभग 1 महीने बाद 30 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आपको यह बता दिया जाएगा कि किस विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश हुआ है। तो देखिए, आप इन तिथियों का ध्यान रखें। आप शुरुआत में ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। 27 फेब है तो आप 30 या 5-10 मार्च तक अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि बाद में कल को कोई दिक्कत नहीं हो आपके, और फिर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 15 मई से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ साधारण जानकारियां इस मुद्दे पे बताई कि आपके एग्जाम्स कब हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको क्या कुछ करना है इसमें अंदर। एक, आप फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखना कि किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही फॉर्म फिल करना। और हम हिमालय एजू हब आपकी क्या सहायता कर सकता है, मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। थोड़ी सी चर्चा फी के ऊपर कर लेते हैं। हालांकि नीचे हमने पूरा ये दे रखा है कि फी कितनी है। जो जनरल कैटेगरी का है अनरिजर्व्ड, उसके अगर 3 सब्जेक्ट लेता है तो 1000 फीस है, और हर एक बढ़े हुए सब्जेक्ट के ऊपर 400 फीस हो रहा है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट लिए तो फीस 1000 है, चौथा एक और ले लिया तो 400 और बढ़ गई, 5 ले लिया तो 1800 हो जाएगी बढ़ के। इसी के अकॉर्डिंग फिर ओबीसी की फीस है। ओबीसी की फीस 3 सब्जेक्ट की 900 रुपए है, और हर एक बढ़े हुए सब्जेक्ट के ऊपर फीस 375 है। यानी आपने अगर एक चौथा सब्जेक्ट और ले लिया तो हर एक बढ़े हुए सब्जेक्ट के ऊपर आपको 375 रुपए देने होंगे। ऐसे ही एससी एसटी और जो थर्ड जेंडर है उनके लिए फीस 800 रुपए है 3 सब्जेक्ट की, हर बढ़े हुए सब्जेक्ट पे 350 है।
और जो सेंटर ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जो भारत से बाहर के जो विद्यार्थी हैं, उनसे 3 सब्जेक्ट की फीस 4500 रुपए है और हर एक बढ़े हुए सब्जेक्ट की फीस है वो 1800 रुपए। ये इनका फीस स्ट्रक्चर है। आप अगर इसका स्नैप ले लेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई दे जाएगी। अब हम आगे ये चर्चाएं करते हैं कि आखिर चेंजेस क्या आ गए। मोड ऑफ टेस्ट, देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। एनटीए ने इस बार एक नया परिवर्तन किया है, मोड ऑफ टेस्ट इसको चेंज कर दिया है और इसको हाइब्रिड मोड पे ले गए हैं। हाइब्रिड मोड का तात्पर्य ये है कि पिछली बार जो टेस्ट था वो कंप्यूटर बेस्ड था। आप सब स्टूडेंट्स ने 2023 की सीयूईटी थी वो कंप्यूटर पे दी थी, लेकिन इस बार कंप्यूटर के साथ साथ पेन और पेपर भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि जिन सेंटर्स के ऊपर विद्यार्थी स्टूडेंट्स ज्यादा है, जिन राज्यों में किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ज्यादा है और कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, उन सब्जेक्ट में उन विद्यार्थियों को, ज्यादा संख्या वाले विद्यार्थियों को पेन और पेपर भी दिया जा सकता है। इसका तात्पर्य हाइब्रिड, कंप्यूटर में भी हो सकता है, कम संख्या है तो ज्यादा संख्या होने पे पेन और पेपर भी दिया जा सकता है। अब है टेस्ट पैटर्न। देखिए टेस्ट पैटर्न वही है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी एमसीक्यूज ही आएंगे इस बार भी। अब आ गया कि आप मीडियम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एनटीए ने आपको जो सुविधा दी है वो 13 लैंग्वेजेस दी है। इन 13 भाषाओं में आप कोई भी एक भाषा अपने लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। ये में आप देख सकते हैं कि इसमें असमिया है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है। अब साधारण बातें करें, उर्दू, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, कोई एक भाषा आप लैंग्वेज के रूप में चुन सकते हैं। आपका पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा, चाहे आप हिंदी चुने या इंग्लिश, उसी भाषा में। उसके बाद आ गया कि आप सब्जेक्ट क्या लेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट 3 प्रकार से बंटे हुए हैं। एक है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एक है डोमेन सब्जेक्ट्स और तीसरा है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये, इसमें आपके जो आएगा पेपर वो पैसेज आएंगे, पहरे आएंगे, और ये पैरे में आपके फैक्चुअली, लिटरेरी और नैरेटिव्स क्या है, यानी आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी देखी जाएगी कि वो कितनी मजबूत है। अगर आपने हिंदी विषय चयन किया तो ये सारी चीजें हिंदी में आएगी, इंग्लिश चीजें इंग्लिश में आएगी। फिर आगे डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़े। क्लास 12th में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, पीसीएम के हैं, या आप बायो के हैं, या कॉमर्स के हैं, या आप ह्यूमैनिटीज के हैं, आपको वही 3 या सब्जेक्ट यहां आपको लेने, 3 या 4 सब्जेक्ट, वो डोमेन कहलाते हैं। जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें आती है। और ये आपके थोड़ी सिंपल लेवल की आती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, 10th 11th लेवल की आती है। उसके बाद आपके लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आती है। तो ये तो आपका सिलेबस है जिसमें लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है जो 12th में पढ़े हैं, और एक जनरल टेस्ट है। अब हम आगे चर्चाएं करते हैं कि इन सब का एग्जाम होगा कैसे, लैंग्वेज का, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट का एग्जाम कैसे लगेगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 61 सब्जेक्ट है, 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक हैं और एक जनरल टेस्ट है। अब इन 61 सब्जेक्ट में से आप एग्जाम में अधिकतम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए पिछली बार से चेंज ये किया गया है कि पिछली बार इन सब्जेक्ट की संख्या 10 थी, यानी एक विद्यार्थी लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट को मिला के टोटल 10 पेपर दे सकता था। इस बार एनटीए ने जो अधिकतम संख्या निर्धारित की है वो 6 निर्धारित किया है, यानी एक स्टूडेंट 6 पेपर से ज्यादा पेपर नहीं दे सकता। अब वो कैसे देगा 6 पेपर, यानी एक स्टूडेंट 6 पेपर्स देगा। इन 6 पेपर्स में से 4 या 5 तो डोमेन सब्जेक्ट होंगे जिनमें जनरल टेस्ट इंक्लूड है, और 1 और 2 लैंग्वेज होगा। यानी कुल मिला के आप ये डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में 6 से ज्यादा नहीं ले सकते। जैसा कि अपने उदाहरण से समझे, अगर आपने 4 ले लिए डोमेन सब्जेक्ट, 1 आप ले सकते हैं जनरल टेस्ट और 1 ले लेंगे आप लैंग्वेज, तो ये टोटल हो गए 6। आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 डोमेन ले लो, 1 जनरल टेस्ट ले लो और 2 लैंग्वेज ले लो, तब भी आप 6, यानी आप 6 की संख्या को पार नहीं करेंगे। जब भी आप डोमेन सब्जेक्ट लेंगे 3 या 4, उस समय आपको एक जनरल टेस्ट भी लेना होगा, इसमें यही इंक्लूड है। अब आ गया कि ये
कहाँ काम आते हैं ये वाले। तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो डीयू यूनिवर्सिटी है वो जनरल टेस्ट तो नहीं मांगती, लेकिन वो लैंग्वेज का और डोमेन सब्जेक्ट मांगती है। जबकि आप अगर जेएनयू में जाएंगे तो वो वहां जनरल टेस्ट भी मांगेंगे। तो आप हर एक यूनिवर्सिटी का आप पोर्टफोलियो थोड़ा सा चेक कर लें, या उनकी जो शर्तें हैं वो चेक कर लें कि कौन सा विश्वविद्यालय है वो किन सब्जेक्ट्स को मांग रहा है। अगर आप कहीं कंफ्यूज फील कर रहे हैं खुद को तो एक्सपर्ट राय ले लें। आप चाहें तो ये राय आप हिमालय एजू हब के जो एक्सपर्ट टीम है उससे भी ले सकते हैं। आप अपने परिजनों से, आप शिक्षकों से भी चर्चाएं कर सकते हैं। आप तो आप इन सब्जेक्ट को चूज करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि आपकी जो आधी सफलता है वो इस सब्जेक्ट चूज के ऊपर ही निर्भर करती है कि आपने विषयों का चयन किस प्रकार किया है। उसके बाद मीडियम ऑफ टेस्ट हो गया, 13 लैंग्वेज से कोई एक ले लो। मोड हमने हाइब्रिड की चर्चा कर ही ली। अब आगे टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे। देखिए टोटल क्वेश्चंस हैं वो आपके जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, और 50 में से आपको 40 करने हैं। और इन 40 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 45 मिनट। तो पहले ये। दूसरा, आपके पास जो जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 60 और आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी आपके पास टाइम है 45 मिनट। लेकिन एनटीए ने एक सुविधा दी है। सुविधा ये दी है कि जो डोमेन सब्जेक्ट टफ है, जैसे मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस वगैरह है, इनको करने के लिए 45 मिनट की बजाय 60 मिनट दी है। तो टाइम है वो बाकी डोमेन के लिए तो है 45 मिनट, लेकिन जो टफ डोमेन सब्जेक्ट उनके लिए 60 मिनट है। और जो जनरल टेस्ट है उसके लिए भी 60 मिनट है। अब आ गया शिफ्ट कितनी होगी। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप पेन और पेपर मोड में अगर आपका पेपर हुआ, आपका यानी पेन और पेपर मोड के ऊपर, तो एक दिन में आपके 3 शिफ्ट हो सकती है, और 3 शिफ्ट 2-2 घंटे की होगी। यानी 2-2 घंटे की अगर 3 शिफ्ट की चर्चा करें, 2-2-2, तो टोटल 6 घंटे पेपर होगा 2-2 घंटे की शिफ्ट में। बीच में आपको घंटा घंटा या आधा घंटे का विराम दिया जाएगा। इस हिसाब से आपका पेपर होगा। अब अगर आप देश के नामचीन और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं, किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से आप बीएससी, बीकॉम या बीए करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी के लिए हिमालय एजू हब से। हिमालय एजू हब आपको सीयूटी का कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस उपलब्ध करवाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ये एमसीक्यूज की सीरीज चलाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। ये आपको क्वेश्चंस बैंक उपलब्ध करवाता है जो आपकी तैयारी में बड़ा फायदेमंद साबित होता है। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी आपको सीयूटी यूजी के पेपर्स आपको हिमालय एजू हब उपलब्ध करवाता है। तो ये हिमालय एजू हब है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए, दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स उपलब्ध करवाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज भी और टोटल सिलेबस भी। तो आप हिमालय एजू हब से जुड़िए। आप इनका यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, आप इनका जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए। आप हिमालय एजू हब जो ऐप है, आप वो भी जाके और इसको भी आप अपलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और YouTube के ऊपर लगातार देखते रहिए, क्योंकि हिमालय एजू हब आपको निरंतर जानकारी देता रहता है। सीयूटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन एनटीए के द्वारा ताजा ताजा दी जाती है। तो आप जरूर हिमालय को ज्वाइन कीजिए और अपने तैयारी को और ज्यादा बेहतर कीजिए हिमालय से जुड़ के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।